जय हिंद भाइयों। जब से 5000 पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती आई है, जब से केजरीवाल जी ने इस नौकरी की घोषणा करी है, तब से मुझको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि इसमें कुछ स्कैम है। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा था कि कुछ घोटाला होने वाला है। हालांकि ना मैं केजरीवाल को ब्लेम कर रहा हूँ, ना किसी भी तरीके की गवर्नमेंट को। ये मेरा निजी मानना है, ऐसा हो सकता है और नहीं भी, लेकिन जो मुझको लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विद प्रूफ। हम सबूत के साथ देखेंगे कि कैसे ये घोटाले की तरफ अग्रसर होता दिख रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ गलतियां हो सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझको क्यों लग रहा है कि यहाँ घोटाला हो रहा है। तो देखो यार, सबसे पहले केजरीवाल जी आए ऑनलाइन मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पे, और उन्होंने घोषणा करी कि हम 5000 बच्चे सेलेक्ट करेंगे जो सिर्फ 12वीं पास होंगे। उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बताया कि कैसे सिलेक्शन होगा और मतलब कहाँ पे जाके बच्चे अप्लाई करें। वो तो हमारे यूट्यूबर भाइयों ने बहुत मेहनत करी, जितने भी अदर चैनल पे भी हैं, और मैं खुद की भी कह लेता हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और वो लिंक हमने बहुत मेहनत से ढूंढा जहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोगों के आगे 17 जून को वो लिंक ला के रख दिया। चलो ठीक है जी, 17 जून को अप्लाई कर दिया। 17 जून को अप्लाई किया, 18 जून को लिंक में चेंजेस आ गए, फॉर्म में चेंजेस आ गए। उसमें एक ऑप्शन और डाल दिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे और समस्या, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो तो मान लो ठीक है, एक बार भरेगा हो जाएगा। जिसने भरा है अब वो कन्फ्यूजन में है कि अगर दोबारा भरूँ तो ना रिजेक्ट हो जाए, और ना भरूँ तो ऐसा ना हो कि हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन नहीं डाला तो रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे समस्या। और सबसे बड़ी चीज़, जितने भी भाई बंधु इस लिंक पे गए, उन्होंने पूरा फॉर्म फिलअप किया और लास्ट में जाके सबमिट कर दिया। किसी के पास भी, किसी एक भी बंदे के पास कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया। कोई भी सरकार की तरफ से ना मेल आई, ना मैसेज आया, ना कोई कॉल आई कि हाँ आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। पूरा फॉर्म भरने के बाद बस एक पॉपअप मैसेज आ रहा था, जो डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड, बस। अब इसमें आप एक बार अप्लाई करो, 2 बार अप्लाई करो, 3 बार अप्लाई करो, एक ही मैसेज आएगा, योर डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड। मतलब किसी को नहीं पता चल रहा है कि हमने एक बार किया, अगर गलत किया तो दोबारा करें तो वो बताए कि भाई आपका पहले से हो रखा है रजिस्ट्रेशन। चलो ये भी बात ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। 28 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन 25-26 तारीख तक किसी को नहीं पता कि उनका नाम आया है कि नहीं आया है, क्योंकि किसी को मैसेज ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद 26-27 तारीख तक बड़ी मुश्किल से फिर से यूट्यूबर भाई बंधुओं ने लिंक खोजा, PDF फाइल डाउनलोड करी, और उसके बाद आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आप लोगों को पूरी फाइल ला के दे दी कि आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को वो लिंक दिखा देता हूँ जहाँ से हम लोगों ने PDF फाइल डाउनलोड करके आप लोगों को दिया था। तो देखो, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे वो PDF लिंक अपलोड हो रखी थी, जहाँ से हमने डाउनलोड करी है। सोचो, ये कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली सरकार की वेबसाइट हो या केजरीवाल की वेबसाइट हो, कुछ पर्सनल नहीं। ये IP की वेबसाइट है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। उसकी वेबसाइट पे इन्होंने वो लिंक अपलोड कर दिया। मतलब यार क्या तुक बनता है। भर्ती करनी है आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में, और PDF डाल रहे हो आप यूनिवर्सिटी के उस पर लिंक पे, और वो भी मतलब ऐसा कोई नोटिस नहीं डाला कि कहाँ से जाके हमको डाउनलोड करना है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, जो हमने फाइल डाउनलोड करी है उसमें कितनी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, कितनी सारी गलतियाँ हैं, आपको वो दिखाता हूँ। अब गलतियाँ हैं कि धोखा है, स्कैम में क्या है वो हम क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं। तो ये वो PDF लिंक है जिनमें 500 बच्चों के नाम है। टोटल 5000 बच्चों की भर्तियाँ होनी थी, लेकिन 500 बच्चों की पहली लिस्ट आई है, और ऐसे कर करके 10 लिस्ट आएंगी, तब जाके 5000 बच्चे कंप्लीट होंगे। लिस्ट दिखाने से पहले, लिस्ट में गलतियाँ दिखाने से पहले आपको बता दूँ, सरकार ने कहा था कि 12वीं पास कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। तो मैं सबसे पहले आपको उन बच्चों की लिस्ट दिखाऊंगा, उन बच्चों के नाम दिखाऊंगा जो अभी 18 साल के पूरे नहीं हुए, लेकिन उन बच्चों के नाम इस लिस्ट में है। जबकि ऐसे ऐसे लोगों ने इसमें अप्लाई कर रखा था जिन्होंने हेल्थ असिस्टेंट का 1.5 साल का कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन सोचो, 17 साढ़े 17 साल के बच्चों को इसमें भर्ती कर लिया गया है और उनको नहीं किया गया। आप लोग समझ रहे हो? चलो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग खुद भी जाके चेक करना, इसलिए मैं इसमें आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले आप पेज नंबर 2 और सीरियल नंबर 4 पे जाओ। ये आ गया। आप यहाँ पे देखो, अंकित कुमार मेल, डेट ऑफ बर्थ 11/6/2003, 11 जून 2003।
चलो ठीक है, इनका तो मान लो कि जस्ट अभी 10 दिन पहले ही 18 साल एज कंप्लीट हुई है। अब जाते हैं नेक्स्ट में, पेज नंबर 2 सीरियल नंबर 25, हर्षदीप सिंह मेल। और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 28 अगस्त 2003, यानी कि अभी इनको 2 महीने बचे हैं 18 साल की एज कंप्लीट होने में, लेकिन इनको यहाँ पे बुला लिया गया है। और आगे ऐसे मेरे पास कम से कम 20 बच्चों की लिस्ट है। मैं आपको सीधा पेज नंबर और सीरियल नंबर बता रहा हूँ, आप लोग खुद चेक करते रहना। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे भी आएंगे ना कि और क्या क्या इसमें गलतियाँ हैं, या फिर गलतियाँ या घोटाले जो पकड़ में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम जाएंगे पेज नंबर 2 सीरियल नंबर 40, विवेक गिरी मेल, डेट ऑफ बर्थ 8/6/2003, 8 जून 2003। तो देखो इन्होंने लिस्ट आने से सिर्फ 20 दिन पहले ही 18 साल की एज कंप्लीट करी है और इनका नाम आ गया है। अब आते हैं पेज नंबर 3 और सीरियल नंबर 89। ये है आपके वर्षा राजपूत, फीमेल है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं 27 जून 2003। आपको यहाँ से अगर ढंग से ना दिख रहा हो तो मैं इसीलिए आपको पेज नंबर और सीरियल नंबर बता रहा हूँ, आप जाके चेक करना। 27 जून 2003, यानी कि जो लोग ये नाम सेलेक्ट कर रहे थे वो लोग जब सेलेक्ट कर रहे होंगे ना, उस तारीख तक ये 18 साल की नहीं हुई है, क्योंकि 25 तारीख को ये लिस्ट अपलोड कर दी गई थी। किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोग 26, 27 तक ढूंढ के लाए लिस्ट, लेकिन 25 तारीख को ये लिस्ट अपलोड कर दी गई थी। तो सोचो ये तैयार हो गई होगी 22-23 तारीख तक। और अब बात करते हैं पेज नंबर 4 और सीरियल नंबर 7। ये हम आ गए हैं, ये हैं शंभू चौधरी मेल, और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो भाई, इनकी डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 2003, यानी कि इनको अभी 2 महीने बाकी हैं 18 साल की एज कंप्लीट करने में। अभी ये 17 साल 10 महीने के हैं और इनको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। और आगे देखते हैं इसी पे ही पेज नंबर 4 और सीरियल नंबर 15 पे, निधि कुमारी फीमेल हैं, और ये तो भाई और ख़तरनाक है। इनकी आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे, कहाँ गई निधि कुमारी, हाँ निधि कुमारी फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आप देखो, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूँगा 10/12, यानी कि 10 दिसंबर 2003। आप लोग मानो 6 महीने, अभी 6 महीने बाकी हैं। ये सिर्फ 17.5 साल की हैं और इनको पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया है। आगे चलते हैं पेज नंबर 5 और सीरियल नंबर 11। ये है आपकी शिवानी सिंह, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 2003, यानी इनको भी अभी 3 महीने बाकी हैं 18 साल की एज कंप्लीट होने में। अब आते हैं पेज नंबर 5 सीरियल नंबर 26, शुभम करण। भाई साहब का नाम ही नहीं पता लग रहा, नाम कौन सा, सरनेम कौन सा। मुझे लगता है इन्होंने अपने दोनों नाम डाल दिए हैं, स्कूल के भी और घर के भी। लेकिन दवे देखते हैं, शुभम करण मेल है और डेट ऑफ बर्थ 12/6/2003, मतलब इन्होंने जस्ट 10-15 दिन पहले ही 18 साल की एज कंप्लीट करी है। ऐसे ही मैं अब आपको सीरियल नंबर बताता चल रहा हूँ, आप लोग देखते चलना। पेज नंबर 5 सीरियल नंबर 26, ये हैं आपके शुभम जी थे, ठीक है। पेज नंबर 5 सीरियल नंबर 34 सलोनी कनौजिया फीमेल, 19/12 यार, 19 दिसंबर 2003, पूरे के पूरे 6 महीने। उसके बाद है पेज नंबर 6 और सीरियल नंबर 21। यह है अंजलि दिवाकर फीमेल, 17 जुलाई 2003 को इनकी एज 18 साल की कंप्लीट होगी, अभी नहीं हुई है। पेज नंबर 6 और सीरियल नंबर 26। यह है साक्षी झा, डेट ऑफ बर्थ तो भाई इनका डेट ऑफ बर्थ ही देखो कैसा है, 44/50/8/2003। इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। और अगला है पेज नंबर 6 सीरियल नंबर 46। यह है करण सिंह मेल और डेट ऑफ बर्थ 12/12/2003, 12 दिसंबर 2003। अभी ये 17.5 साल के हैं और इनको पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया है और 28 तारीख से इन सबकी ट्रेनिंग हो रही है। अगला है पेज नंबर 7 सीरियल नंबर 41। यही है आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह मेल है और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20/8/2003, यानी कि अभी इनको 2 महीने बचे हैं
18 साल की एज कंप्लीट करने में। आगे है पेज नंबर 8, सीरियल नंबर 44। यह है अभिषेक दुबे, मेल, डेट ऑफ बर्थ 2/12/2003, यानी 2 दिसंबर 2003 को इनकी एज 18 साल कंप्लीट होगी। एंड लास्ट है पेज नंबर 9 और सीरियल नंबर 18, अल्तमश मलिक, मेल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर, यानी इनको भी अभी 4 महीने बाकी हैं 18 साल की एज कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ देखी कि सरकार ने बोला था, सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था मिनिमम 12वीं पास और मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। लेकिन 18 साल ऐसे कई बच्चे दिखाए मैंने आपको जिनकी एज 17.5 साल है, अभी कईयों की 17.5 साल भी नहीं हुई होगी, और उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। दूसरी चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आई, एक ही बच्चों के 2-2 बार नाम है, मतलब एक ही बच्चे को कैसे 2-2 बार ट्रेनिंग कराई जाएगी? या जो सेलेक्ट कर रहे थे क्या उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि उन्होंने बच्चों की लिस्ट नहीं देखी कि किसका नाम दोबारा आ रहा है, 2-2 बार डाल दिए? देखो मैं आपको वो चीज़ चेक कराता हूँ। पेज नंबर 11 और सीरियल नंबर 47-49, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये विनीत चौरसिया, और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी दिखाता हूँ, 7/6/1998, 7/6/1998। अब आप लोग देखते रहना, मैं मार्क नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको पेज नंबर और सीरियल नंबर बताऊँगा, आप लोग खुद फाइल खोलना और चेक करना। सो दोबारा आते हैं पेज नंबर 11 और सीरियल नंबर 37-39, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप लोग देखो 37-39, कीर्ति कोली, दोनों फीमेल हैं और दोनों की डेट ऑफ बर्थ 1/10/1999। अब बात करते हैं और बच्चों की। पेज नंबर 11 और सीरियल नंबर 33 और 40, इस बार गैप ज़्यादा दे रखा है ताकि पकड़ में ना आए गलती, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। आप लोग गौर करना, 33 नंबर और 40 नंबर, हरीश, सिंह बिस्ट, मेल, डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1999, डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1999। पेज नंबर 11 और सीरियल नंबर 34, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यह है उमराव, नाम है उमराव और जेंडर आ रहा है मेल। अब पता नहीं उमराव नाम के मेल होते हैं कि नहीं, यह भी एक समस्या है, लेकिन चलो ये मान लो हो भी सकते हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 9 पे और सीरियल नंबर है 32 और 36, ये हम पेज नंबर 9 पे आ गए हैं। यहाँ आप लोग चेक करो, सीरियल नंबर 32, सीरियल नंबर 36, दोनों सुहाग पांडे, दोनों ने सरनेम भी सुहाग पांडे डाल रखा है, जेंडर मेल और दोनों की डेट ऑफ बर्थ है 17/4/2002। पेज नंबर 9 सीरियल नंबर 23-25, दोनों ही रोहित कुमार है, दोनों ही मेल है और दोनों की डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर है। मैं आपको ईयर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, 27 नवंबर 2001 दोनों की। अब इसके बाद आते हैं पेज नंबर 6 और सीरियल नंबर होगा 48-50, ये हम आ गए हैं। थोड़ा छोटा करता हूँ आपको क्लियर दिखे। अब देखो पेज नंबर 6 सीरियल नंबर 48 और 50, दोनों ही मीना नाम है और दोनों ही फीमेल है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 2001। इसी के बाद इसी पेज में इसी के ऊपर देखो 49 और 47, रानी कुमारी फीमेल, दोनों की डेट ऑफ बर्थ 44/207 है, पता नहीं कौन सी क्या होती है डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद ईयर है 1999। अब आते हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझको अजीब सी चीज़ लगी, हालांकि ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग यहाँ पे सीरियल नंबर देखो, नाम है अजीत और सरनेम खान। तो यार अजीत एक हिंदू नाम लगता है और खान एक मोहम्मदन सरनेम लगता है, तो यहाँ पे भी मुझको कुछ डाउट सा लगा। और अब बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 और सीरियल नंबर 31-47। आप लोग देख रहे हो कितना बड़ा गैप कर रखा है, ये हमने पेज छोटा कर दिया है। पेज नंबर 5 सीरियल नंबर 31 शहनाज और सीरियल नंबर 47 शहनाज अगेन, यानी दोनों है शहनाज बेगम फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1999। तो अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की,
तो ऐसे कई लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ बड़ा अजीब सा दे रखा है 44,207 या 44,207, ना कोई मंथ समझ में आ रहा है ना कोई डेट समझ में आ रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को ये भी शो कर देता हूँ। ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 6 से। पेज नंबर 6 सीरियल नंबर 2, ये आरती कुमारी जी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4481 1997। चलो यह तो ठीक है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ 4481 कुछ क्लियर नहीं है। इसी के बाद इसी पेज पे सीरियल नंबर 7 दिव्या नारंग जी, डेट ऑफ बर्थ 44,206। इसी पेज पे आरती कुमारी जी फीमेल और डेट ऑफ बर्थ 4481। आप लोग देख रहे हो, ये सेम टू सेम है। और ईयर चेक कर लें 1997, ये मैंने नोट नहीं किया था, आप लोग देख लेना। ये फिर से सेम पर्सन आ गया है जिनका 2 बार नाम आ गया है। तो ऐसी बहुत सी नीचे ऐसी बहुत सारी लिस्ट हैं, आप लोग चेक करना। तो क्या ये घोटाला है? बिल्कुल है, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% घोटाला ही हो सकता है कि ये जिसने भी ये लिस्ट बनाई है उससे गलतियाँ हो गई हो। तो भाई जिसने ये लिस्ट बनाई है, सबसे बड़ी बात कि दिल्ली गवर्नमेंट का काम है और इतने सारे बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो। अगर ये गलती है तो, अगर स्कैम है तो एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर ये सब कुछ लीगल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, सब कुछ पब्लिक के लिए है, तो आपने किस आदमी को छोड़ो, किस गधे को ये लिस्ट बनाने के लिए, ये लिस्ट तैयार करने के लिए बिठा रखा है? सोचो, जिसको एक एक्सेल फाइल बनानी नहीं आ रही है उसको आप लोगों ने काम पे रखा हुआ है, और यहाँ पे 2 साल 1.5 साल का डिप्लोमा करने के बाद बच्चे खाली बैठे। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई है कि मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है ये इन्होंने रखा है 17 साल अभी तक के हिसाब से, और जो मैक्सिमम रखा है वो 24 ईयर्स दिख रहा है, या 25 कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 1996 से पहले पैदा हुआ हो और उसका नाम इस लिस्ट में हो। अच्छा, मैं इसे स्कैम क्यों कह रहा हूँ? क्या मुझे इससे कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं भाई, मुझको क्या फ़ायदा होगा अगर ये स्कैम हुआ या नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही है कि जितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझको यही लग रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चैनल पे, मैं दूसरों के चैनल पे भी गया, मैंने चेक किया, ऐसा एक सिंगल कमेंट नहीं दिख रहा है कि किसी ने कमेंट किया हो कि सर मेरा नाम आ गया है। तो ये बच्चे कहाँ से उठाए गए हैं? किसी के चैनल पे एक भी बच्चे का ऐसा कमेंट नहीं आ रहा है कि जी सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप लोगों को पता है, अगर ये घोटाला हुआ तो कम से कम ये घोटाला 30 से 40 करोड़ रुपए का होगा। कैसे? देखो, सिंपल सी बात है, 5,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाने, और मैं मान के चलता हूँ कि अगर मान लो एक बच्चा भी सेलेक्ट ना किया जाए, सारे के सारे बच्चे सिर्फ ऑन पेपर हो, मतलब सिर्फ ऐसे एक फर्जी नाम हो, बच्चा एक भी ना सेलेक्ट किया गया हो, तो कुल बच्चे होते हैं 5,000। और हर बच्चे को जब ये कोरोना की 3rd वेव आएगी, जब लॉकडाउन लगेगा, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, तो हर बच्चे को मिनिमम पर डे 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वैसे मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि हर बच्चे को 1,500 सरकार को देने ही चाहिए हर दिन के हिसाब से, लेकिन मैं मिनिमम बोलता हूँ, अगर 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे तो 5,000 बच्चे और मिनिमम 1,000 रुपये पर डे, यानी कि 50 लाख रुपये बनते हैं एक दिन के। और आप सबको पता है कि कोरोना की 1st वेव आई थी तो कम से कम 2.5 महीने लॉकडाउन लगा था। कोरोना की 2nd वेव आई तो अप्रोक्सीमेट 2 महीना ऐसा चला गया जिसमें पेशेंट की भरमार थी अस्पतालों में। तो इस बार मैं मिनिमम मानता हूँ 50 दिन। 50 दिन तो कम से कम ऐसा ज़रूर होगा कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और 50 दिन तो कम से कम जितने भी पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट के जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो ओरिजिनल मान लो या कागज़ में मान लो जो सेलेक्ट होंगे, उनको जॉब दी जाएगी। तो 50 दिन के पर डे 1,000 रुपये। पहली बात तो 5,000 बच्चे 1,000 रुपये पर डे, सीधा 50 लाख रुपए यहाँ का बनता है एक दिन का। और 50 लाख रुपए आप 50 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा आप लोगों का आ जाएगा 25 करोड़, यानी कि कम से कम 25 करोड़ का घोटाला ये हो सकता है अगर घोटाला हुआ तो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचते हैं, हम लोग पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि ये स्कैम 1% भी नहीं है। सरकार ने बिल्कुल खुले मन से, बिल्कुल ईमानदारी से 5,000 बच्चों के लिए वैकेंसी लेके आई है, और सभी 5,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो इस हिसाब से ये जितनी भी चीज़ें थी उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? सिंपल, जिस भी बच्चों ने 2 बार 3 बार अप्लाई किया था उन सबका नाम 2 बार 3 बार आ गया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस भी भाई साहब ने ये लिस्ट बनाई है वो काम में थोड़ा कामचोर होंगे,
हो सकता है वो पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी हो, एक जैसी इमेज बनी है उसी अनुरूप काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोग लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ पूरा आ रहा है टेबल, उसमें इंडेक्स में। यहाँ पे TE ऑफ बर्थ बचा है, यहाँ पे EAR ऑफ बर्थ बचा है, यानी ये बर्थ का कान कौन सा था और TE ऑफ बर्थ कौन सा। तो ठीक है, ये जो भी है तो ये उनकी गलती हो सकती है, इसीलिए हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ये कोई घोटाला नहीं है, सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन बस जो सरकारी कर्मचारी है उनकी कुछ गलतियों की वजह से कुछ बच्चों के नाम 2 बार, कुछ बच्चों के नाम 3 बार आ गए हैं और कुछ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई है। इसलिए जिनके भी नाम आए हैं, पहली बात तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर में किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन अगर किसी का आया है तो नीचे कमेंट में बता देना कि मेरा नाम आया है। और जिनका आया है उनकी तो भाई आज से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होगी, तो आप लोग ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि ट्रेनिंग का दिन आपका कैसा रहा। और जिन लोगों का नहीं आया है उन लोगों के लिए भाई यार टेंशन क्यों ले रहे हो। 5000 बच्चों में से सिर्फ 500 बच्चों की लिस्ट आई है, अभी पूरे 4500 बच्चों की लिस्ट आनी बाकी है। अगर सब कुछ वेल एंड गुड है, सब कुछ ईमानदारी से काम हो रहा है तो आपका नाम ज़रूर आएगा, इसीलिए टेंशन मत लो। और दूसरी लिस्ट, बहुत लोग परेशान है कब आएगी, तो मैं आशा करता हूँ कि 15 जुलाई से पहले दूसरी लिस्ट आ जाएगी। और इसी के साथ एक और आशा करता हूँ कि उस लिस्ट में कम से कम हमारे व्यूअर्स में से 10, 20, 50 आदमी का नाम ज़रूर होगा, ताकि हम लोग भी यार उनसे पार्टी ले सकें। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।